हाय दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल हॉन्टेड स्कल पे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। जी हाँ दोस्तों, ये सच्ची कहानी है एक लड़की के बारे में। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स कीप द इंट्रो। दोस्तों, आप में से कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग शैतान को। और दोस्तों, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ना ही भगवान और ना ही शैतान को मानते हैं। वो लोग अपने दुनिया में मस्त होते हैं। तो दोस्तों, एक लड़की होती है तानिया नाम की, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है। और दोस्तों, तानिया पहले से ही भूत चुड़ैल चीज़ों पर बिलीव नहीं करती। एज पर हर सब झूठ है। उसकी एक फ्रेंड होती है दिशा नाम की, जो इन सब चीज़ों पर बिलीव करती है। तो दोस्तों, एक दिन की बात है, ऑफिस में दिशा अपने सब दोस्तों को एक कहानी सुना रही होती है और तान्या भी सुन रही होती है। दिशा कहती है, हमारे सिटी से 200 किलोमीटर बाद एक स्टेशन है और तुम्हें पता है उस स्टेशन पर एक चुड़ैल रहती है। और लोग जिसे स्टेशन आता है सब अपने अपनी दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं। और जैसे ही वो स्टेशन पास होता है, सब अपने अपने दरवाजे और खिड़कियाँ फिर से खोल लेते हैं। अब ये सब बातें तान्या भी सुन रही थी और वो दिशा को बोलती है, तुम अपनी बकवास अपने अपने पास रखो, ऐसा कुछ नहीं होता। और मुझे हैरानी होती है कि तुम जैसी एजुकेटेड लड़की अगर इन बातों पर बिलीव करे तो नॉर्मल पीपल क्या करे। दिशा उसे बोलती है, देखो सब सच है और हमारे नेबर ने मुझे सब बात बताया है और वो कभी झूठ नहीं बोलते। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सब झूठ है तो तुम खुद जाओ और चेक करके आओ। तान्या बोलती है ठीक है, और तान्या फ्राइडे को ऑफिस से छुट्टी लेकर वहाँ जाने को तैयार होती है। तो वो अपने साथ एक कैमरा ले लेती है और फिर क्या, ट्रेन स्टार्ट होती है। तान्या बहुत ही एक्साइटेड होती है चुड़ैल को देखने के लिए और देखते देखते स्टेशन पास आने लगता है। जैसे स्टेशन 15 मिनट की दूरी पर होता है, सब पैसेंजर अपने अपने दरवाजे और खिड़कियाँ पैक कर लेते हैं। फिर तान्या उनमें से औरत को बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है, और फिर वो औरत उस सब सारी कहानी बताती है। और तान्या उससे बोलती है, क्या आंटी आप भी इन जैसे चीज़ों पर बिलीव करती हो। फिर वो आंटी उसे बोलती है, देखो तुम यहाँ पहली बार आए हो ऐसा मुझे लग रहा है। मैं इस ट्रेन में रोज़ सफ़र करती हूँ और हमें हमारी जान बहुत प्यारी है। अगर तुम्हें चुड़ैल को देखना है तो तुम संडे को यहाँ आओ, उस दिन ये पूरी ट्रेन खाली रहती है। तो तान्या बोलते हैं ठीक है, और वो संडे को फिर से अपने साथ कैमरा लेकर उस स्टेशन पर जाने के लिए तैयार होती है। और दोस्तों, बाय हर सरप्राइज उस दिन उस ट्रेन में उसके सिवा कोई नहीं होता। वो बहुत ही एक्साइटेड होती है और ट्रेन चल पड़ती है। जैसे ही वो स्टेशन आता है, वो अपना कैमरा निकाल लेती है और उस पूरे सुनसान स्टेशन को शूट करने लगती है। और वो देखते ही देखते पूरा स्टेशन खाली होता है। उस स्टेशन पर लाइट्स भी नहीं होती और ट्रेन भी वहाँ नहीं रुकती। और थोड़ी देर बाद वो स्टेशन पास होने के बाद उसे वो जहाँ बैठी होती है उसके ठीक 2 सीट बाद एक औरत बैठी हुई दिखती है। तान्या उसे इग्नोर करती है। उसे लगता है जब स्टेशन आया तो ये चढ़ गई होगी और मैं फ़ोन देख रही थी, इसलिए मैंने उसे नहीं देखा होगा। पर थोड़ी देर बाद जब तान्या उसे फिर से देखती है तब वो वहाँ नहीं होती। ये देखकर तान्या जरा सी डर जाती है, पर वो अपना डर नहीं दिखाती। फिर थोड़ी देर बाद तान्या जहाँ बैठी थी उस ट्रेन के डब्बे की सारी धीरे धीरे से लाइट बंद होने लगती है। ये देखकर तान्या बहुत डर जाती है। फिर कोई उसके पैर पकड़ लेता है सीट के नीचे से और तान्या जोर से चिल्लाती है। और फिर वो औरत तान्या को अपना चेहरा दिखाती है। उस औरत की सफ़ेद साड़ी थी, उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे
और फिर वो तान्या को अपनी आप बीती बताती है। वो कहती है, 5 महीने पहले मैं स्टेशन पर आई थी और एक मुसाफिर ने मुझे धक्का दे दिया और मैं ट्रेन के पटरी पर गिर गई। मैं चिल्लाती रही, मुझे बचाओ बचाओ, पर मुझे किसी ने नहीं बचाया और मेरे पास से ट्रेन चली। और मैं तब से आज तक हर एक को बताती हूँ कि इस दुनिया में आज भी मेरा अस्तित्व है। तुमसे पहले भी यहाँ बहुत लोग आए थे मुझे देखने के लिए और उन सबको मैंने बता चुकी हूँ कि इस दुनिया में मेरा भी अस्तित्व है। फिर तान्या उसे बोलती कि मुझे माफ़ कर दो, पर वो बोलती कि नहीं, तुम्हें सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। और दोस्तों, कल पुलिस वालों को उस ट्रेन के पटरी पर तान्या की डेड बॉडी मिलती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए बाय बाय।